पूर्व में शिक्षक के रूप में थे और रिटायर कर चुके हैं और शिक्षा लाइन में मतलब कि योगदान रहता है आपका और हर जगह जाके जागरूकता करते रहते हैं से कि शिक्षा को गांव-गांव में मतलब कि जो है से आप जागरूकता करते रहते हैं और एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए वो बताएं। ऐसा है कि आज के समय में जो बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को मूलतः जो संस्कार जो पुरातन काल से चला आ रहा है उसमें इन दिनों देखा गया है कि भारी कमी हो गई। ऐसी स्थिति में मेरे मन में एक शिक्षक होने के नाते रिटायर होने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि छोटे छोटे बच्चों में वो संस्कार डाला जाए जो हमारे आने वाले पीढ़ी को ये मतलब एक मिसाल बने। और सवाल ये नहीं है कि बच्चे बहुत पढ़ने में तेज ब्रिलियंट, मूलतः उनको ये चाहिए कि वह एक पहले कोई पद पे जाने के पहले एक इंसान बने और वो इंसान तभी बन पाएंगे जब उनको हम मतलब प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक ज्ञान जब तक उनमें प्रवेश नहीं हो पाएगा तब तक वो एक सही इंसान नहीं बन पाएंगे। देखा गया है कि बच्चों में संस्कारी बच्चा है। होता क्या है कि पहले हम लोग भी बच्चे थे तो घर पर मतलब कि जो है माता पिता का करते थे तो उनको भी प्रणाम करते थे। अब ये बच्चों में ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो अभिभावकगण से क्या अपील करेंगे इसके लिए? अभिभावकगण से मेरा अपील यही होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा अनुकरण करते हैं। वो किसी भी चीज़ को जो अपने बड़ों मतलब सामने जो लोग हैं चाहे वो बड़े हों चाहे उनके समकक्षी हों वो जो गतिविधि करते हैं वही गतिविधि बच्चे अनुकरित करते हैं। और वैसी स्थिति में हमें अभिभावकों से ये कहना है कि जो पौराणिक परंपरा नहीं एक भाव था वो माता पिता के प्रति अपने रिश्तेदारों के प्रति अपने से बड़ों के प्रति चाहे वो मोहल्ले के लोग हों चाहे गांव के लोग हों चाहे समाज के लोग हों उनके प्रति जो आस्था थी उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां आ गई हैं। तो वह हम जो है अभिभावक सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत करेंगे तभी बच्चों वह अनुकरण कर पाएंगे। अभी का दौर मतलब कि जो है नया टेक्नोलॉजी सब आ गया मोबाइल और बट सुनता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री भी उपवास रखते हैं और उनके जो खाने का रूटीन है या खाने का तौर तरीका है वह उपवास की ओर ज़्यादा ले जाता है। एक सप्ताह दशहरा के समय में वो विदेश में भी रहें चाहे देश में रहें नींबू पानी पीकर 10 दिन का वो कार्यक्रम रखते हैं और 10 दिन बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो और यही इसी में होली है जिसको खूब खाने पीने मौज मस्ती रंग 7 रंग जो है मिलकर एक हो जाते हैं। बड़ा बढ़िया महीना भी है, रमजान का भी है उसी क्रम में और हमारा होली भी पड़ रहा है उसी में। हमारा यही संदेश है। हम इस विद्यालय को एक फाउंडेशन के तहत चला रहे हैं MK फाउंडेशन जिसका मूल उद्देश्य शैक्षणिक स्वास्थ्य को लेके हम 2 चीज़ों को लेके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक छोटा सा मेरे मन में विचार है जिसको कि हम पूरा करने की कोशिश में लगे हैं और वो सामाजिक सहयोग कह लीजिए विकास कह लीजिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे मोहल्ले में गांव में समाज में कोई मौत होती है हमने बहुत नज़दीक से उसको देखने का महसूस किया है। खास करके कोरोना में देखा है जिस समय लोग मरते हैं सूचना मिलती है दरवाजे पे 100 सैकड़ा की भीड़ तो जरूर दिखती है मगर जब उस मतलब मृतक के शरीर को चाहे घाट पे पहुंचाना हो
चाहे कब्रगाह में पहुंचाना हो, संख्यात्मक मतलब उसमें घटाव हो जाता है। मेरे मन में ख्याल आया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक प्ले एंड मतलब खेल खेल में बच्चों को पढ़ने का एक सिस्टम अपने विद्यालय के लिए रखा है, दिया है। और उसी क्रम में इस सामाजिक कार्यक्रम में हमारा आगे की योजना भी है, जिसमें कि मैं किसी से सहयोग लेकर नहीं, मैं उसको खुद खड़ा करना चाहता हूँ। आगे जिनको चलाना होगा वो सहयोग उसमें करके चलाएं, और वो है निःशुल्क सेवा है कि अगर किसी की मौत हो गई है, उसकी सूचना हमें वो देता है तो हम उसके गांव घर पे जाएंगे और लाश ढोने का, मृतक शरीर को ढोने का एक गाड़ी 4, 5, 6, 7 जितना आगे चल सकता है उसे ट्रस्ट बनाकर, और हम उसमें चाह रहे हैं कि उसको दाह संस्कार के लिए कोई आदमी उनके पास नहीं भी है, हमारी टीम उस दाह को ले जाके सही से दाह संस्कार करा के और उसका जो सबका जो छोटा पार्ट बचता है वो उनके घर पे आके देगा। और ये मुफ्त सेवा है, इसमें किसी से कोई शुल्क लेने की बात नहीं। तो इसके लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील यही करेंगे कि हमारे जो इस सोच में मैं आपसे कोई सहयोग नहीं मांगूंगा, सहयोग राशि लेकर मैं इसे खड़ा नहीं करना है, मुझे खुद इसको खड़ा करके आप लोगों के माध्यम से सुपुर्द कर देंगे कि आगे इसको चलाना है। और कैसे चलेगा, मान लिया जाए कि जो लोग बिल्कुल पैसा देने की स्थिति में नहीं है उनका मुफ्त सेवा है। जो लोग सहयोग कर सकते हैं स्व इच्छा से वो सहयोग करेंगे, वरना यह ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। क्या परिचय करोगे? मेरा नाम मुनीन्द्र कुमार दुबे, मैं रिटायर्ड शिक्षक प्रधानाध्यापक से 2022 में हुआ। अभी वर्तमान में मैं अलकापुरी रोड नंबर 1 में रहता हूँ और यहीं से एमके फाउंडेशन को संचालन कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर बता। मेरा मोबाइल नंबर है 9955 12 10 51। इससे तो टीवी पर ज़्यादा रहता है, फोकस ज़्यादा रहता है, मोबाइल पर ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जिसकी आँख की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। तो अभिभावकगण से क्या अपील करेंगे इसके लिए? अभिभावकगण से मेरा एक यही कहना है कि जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी है आई हैं या आती रहेंगी, तो वो हमें दोनों चीज़ दिखाता है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। टीवी भी शिक्षा का आज माध्यम बन गया है, खास करके जब कोरोना काल था उस समय हमारे सभी विद्यालय एक नए ट्रेंड में आए और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा देना शुरू किया ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और बच्चे जो हैं सो पिछड़े नहीं किसी भी मार्ग में। तो अभिभावक से ये कहना है कि मोबाइल दिखना, आज के समय में मोबाइल को बच्चों से हटा लेना संभव नहीं प्रतीत होता है, लेकिन हमें उसे ये समझाना है या ये उसको अपनी प्रक्रिया में लाना होगा कि क्या हम मोबाइल हम कितना इस्तेमाल करते हैं। एक समय था जो बच्चे हम लोग अपने उम्र में खास करके सोने के समय या खाली काल में किताबें पढ़ते थे, हाथ में किताब, तो बच्चे भी किताब ही देखते थे। और आज हमारे हाथ में मोबाइल है तो वो मोबाइल से दूर कैसे रह सकता है। लेकिन इस हमारे कहने का मतलब है कि मीठा खाने की आदत, मीठा नुकसान कर रहा है, मीठा अच्छा भी लगता है। हमें एक उदाहरण है कि महात्मा गांधी के पास एक माँ जो है सो अपने बच्चे को लेके गई कि सर ये बहुत मीठा खाता है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको मीठा कैसे छुड़वा दें। महात्मा गांधी बोले कि तुम 1 सप्ताह के बाद आओ, हम इसको कुछ बताएंगे। चली गई। 1 सप्ताह के बाद वो आए, बच्चे को बोले कि बाबू मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, तुम मीठा छोड़ दो।
माता जो उसके साथ गई थी वो प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये बात आप 1 सप्ताह के बाद बोले हैं, 1 सप्ताह उस दिन जिस दिन आए थे आप वही बात बोल देते। तो महात्मा गांधी ने जो कहा कि देखो मीठा खाने की आदत मुझे भी थी, तो हम जिस चीज को कर रहे हैं और वही चीज हम किसी को कहें ना करने के लिए, तो हमने पहले क्या किया कि 1 सप्ताह में मीठा खाना छोड़ दिया है। अब हम बच्चे को बता सकते हैं कि बाबू मीठा नहीं खाना चाहिए। तो अभिभावक को जो चीज़ है कि मोबाइल को नहीं, मोबाइल ही नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिसका कि हमको बेहतर इस्तेमाल कैसे करें एक अभिभावक से ज़्यादा कौन जान सकता है। चूँकि ये मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शिक्षा दे के बहुत आगे बढ़ा सकती है। एक तरह से देखा जाए आज इंजीनियरिंग में बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं कोचिंग के लिए, अगर और वही चीज़ मोबाइल पर भी उपलब्ध है, तो उससे क्या हो रहा है कि अभिभावक का खर्चा कम, चिंता कम, और बच्चे को अगर सही दिशा में ले जाया गया है तो निश्चित रूप से वह टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए लाभप्रद है। लेकिन हमें यह निर्णय करना होगा, अभिभावक को निर्णय करना होगा कि हम इसका इस्तेमाल कितना करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, और यही प्रवृत्ति बच्चों में भी लानी होगी, तब जाके यह मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। होली पर्व आ रहा है, रमजान महीना चल रहा है, क्या बधाई शुभकामना देंगे? बड़ा बढ़िया एक समागम हो रहा है, क्योंकि बच्चे से सुनते आ रहे हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं मिलके भाई भाई, और रमजान का पवित्र महीना जिसको कि पाक माह कहा गया है। और अभी एक हाल में सोशल मीडिया के माध्यम से ही किसी ने एक वायरल किया है कि पाक माह रमजान में जो लोग 1 माह मतलब उपवास रखते हैं कैंसर से मुक्त रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन उपवास आज हमारा पुरातन काल से सनातन धर्म में उपवास का इतना महत्व है कि उपवास जितने भी साधु सन्यासी बिना उपवास करके स्वस्थ हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में अभी देखा जाए तो एक रामदेव बाबा हैं, और संयोग से मैं उनके आश्रम में गया था, 10 दिन रहने का मौका भी मिला, बहुत सारी चीज़ें देखा हमने। मुझको भी खाना बगैर 10 दिन रखा गया, लेकिन हम बिल्कुल स्वस्थ थे बिना खाए हुए। खाना के नाम पर मतलब रोटी जो हम लोग खाते हैं, तो वो वहाँ पर गेहूं की रोटी तो खैर नदारत था, बाजरे की रोटी या अन्य और भी चीज़ों का अनाज का एक रोटी सुबह ही मिलती थी। दोपहर सुबह में तो बस थोड़ा सा सेव, बस वही खा के हम लोग, और कैसे लगा पता चला कि कैसे हम लोग रह पाएंगे, लेकिन नहीं, उपवास का महत्व समझ में आया। और मतलब उदाहरण के लिए हमारे अभी वर्तमान में मैंने उनका